जानेंगे विशेषण और विशेष्य से संबंधित प्रश्नों के बारे में कि परीक्षा में विशेषण से किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं और हम पहचान कैसे करें कि कौन सा शब्द विशेषण है और कौन सा शब्द विशेष्य है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक समझेंगे विशेषण से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न दिया है कि राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है, काली शब्द क्या है वाक्य में? तो ऑप्शन दिए हैं सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और प्रविशेषण। तो वाक्य को देखें तो वाक्य में दिया कि राम की गाय बहुत काली है। तो गाय की विशेषता बताई गई है, किसकी? गाय की विशेषता बताई गई है कि गाय कैसी है? काली है। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उस शब्द को विशेषण कहते हैं। तो काली शब्द क्या है? विशेषण है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? तो कुशाग्र क्या है? कुशाग्र एक गुण है। कुशाग्रता क्या है? एक गुण है। तो जहां गुण की बात होती है वहां कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन दिया है परिमाण बोधक, बी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण, सी ऑप्शन संख्यावाचक और डी दिया है गुणवाचक। तो याद रखना है जहां गुणों की, दोषों की, भाव की बात होती है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कुशाग्र क्या है? एक गुण है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा शब्द है, थोड़ा बात हो रही है, यहाँ कम है, ज्यादा है, थोड़ा है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो शब्द हैं ये आते हैं मात्रा के अंतर्गत, कि थोड़ा बीमार है, कम बीमार है या ज्यादा बीमार है। तो यहाँ मात्रा की बात हो रही है। तो मात्रा शब्द जो है, मात्रा किसके अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन दिए हैं परिमाणवाचक विशेषण, कालवाचक, स्थानवाचक या रीतिवाचक। तो याद रखना है जहां मात्रा की और नापतोल की बात होती है वहां परिमाणवाचक विशेषण होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है मेरा घर इसी शहर में है, मैं कौन सा विशेषण है? तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले दिए हैं गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक। तो ऑप्शन में पहला है गुणवाचक, यानी जहां गुणों की, दोषों की बात होगी वहां गुणवाचक होगा। फिर दिया है सार्वनामिक विशेषण, यानी जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाएगा वहां सार्वनामिक विशेषण होगा। सी ऑप्शन है संख्यावाचक, यानी जहां संख्या की बात बताई जाएगी वहां संख्यावाचक विशेषण होगा। और परिमाण बोधक में जहां परिमाण यानी कि मात्रा या नापतोल से संबंधित शब्दों का प्रयोग होगा वहां परिमाण बोधक होगा। तो यहाँ बात करें, वाक्य में बताया मेरा घर, तो मेरा शब्द क्या है? सर्वनाम है और संबंध भी दिखा रहा है कि मेरा संबंध किससे है? घर से है। तो यहाँ पर मेरा शब्द किस में आता है? सर्वनाम में। तो कौन सा विशेषण होगा? विशेषण होगा यहाँ सार्वनामिक विशेषण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। तो इस वाक्य में क्या विशेषण है? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। तो दिए हैं विद्यार्थी, प्रश्न, चतुर और पूछो, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो वाक्य से ही पहचानेंगे। तो जैसे दिया है कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, विद्यार्थी से प्रश्न पूछना है तो विद्यार्थी का यहाँ गुण बताया, विशेषता बताई है कि विद्यार्थी कैसा है, मूर्ख है या चतुर है। तो विशेषता बताई जा रही है विद्यार्थी की। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये विद्यार्थी कैसा है? चतुर है। तो चतुर शब्द किस में आएगा? विशेषण में। तो चतुर दिया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुष्चरित्र शब्द किस संवर्ग में है, यानी दुष्चरित्र शब्द किस वर्ग में आएगा? तो ऑप्शन दिए हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया विशेषण। तो वाक्य को देखें तो दिया दुष्चरित्र व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता बताई गई है। कैसा है वो? दुष्चरित्र है, चरित्रवान है या दुष्चरित्र है। तो विशेषता बताई जा रही है किससे? व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है दुष्चरित्र शब्द से। तो ये जो शब्द है दुष्चरित्र, ये किस में आएगा? विशेषण में आएगा, क्योंकि जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो शब्द विशेषण होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है विशेष्य वह शब्द होता है। विशेष्य क्या होता है? ऑप्शन दिया जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, बी ऑप्शन जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए, सी ऑप्शन है जिस हेतु विशेषता बताई जाए, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो विशेष्य क्या होता है? विशेष्य होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इन शब्दों की जो विशेषता बताई जाती है, तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य है, तो इस वाक्य में विशेष्य क्या होगा? ऑप्शन दिए हैं, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी। तो यहाँ बात करें तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? पहले ये देखना होता है विशेषता किसकी बता रहे हैं। तो विशेषता बताई जा रही है मोहन की, कि मोहन जो है वो एक अच्छा विद्यार्थी है। और अच्छा शब्द क्या है? विशेषण है। अच्छा शब्द क्या है? विशेषण शब्द है। विशेषता बताई जा रही है किसकी? मोहन की। तो यहाँ पर विशेष्य क्या होगा? मोहन। इससे पहले हमने जाना कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, तो विशेषता बता रहे हैं यहाँ मोहन की, तो यहाँ पर विशेष्य होगा मोहन। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? इन शब्दों में से विशेषण कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं, क्रोधी, कंटक, चुनौती और राही। तो ए ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन में दिया है क्रोधी। तो क्रोधी एक विशेषण है। वो कैसे? क्रोध क्या होता है? एक भाव होता है, और भाव आता है विशेषण के अंतर्गत, विशेषता है ये। तो जहां विशेषता बताई जाती है, जैसे मोहन एक क्रोधी लड़का है, तो मोहन की विशेषता है कि वो कैसा है? क्रोधी है। तो जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। तो क्रोधी शब्द होता है विशेषण। फिर बी ऑप्शन की बात करें, दिया है कंटक। कंटक यानी कि कांटे। तो कांटा क्या है? एक नाम है, तो यहाँ पर ये संज्ञा होगी। चुनौती भी एक संज्ञा है, राही ये भी संज्ञा है, तो यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है, धुंधला शब्द विशेषण है। धुंधला शब्द विशेषण है, वो किसके अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन दिए हैं, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक और इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन दिया संख्यावाचक, तो संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है। बी ऑप्शन गुणवाचक, गुणवाचक में गुण बताए जाते हैं, गुण और दोष। और सी ऑप्शन सार्वनामिक, तो सार्वनामिक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। तो यहाँ धुंधला जो शब्द है ये आता है गुणवाचक में। धुंधला, उजाला, जहाँ भाव की, स्थान की, आकार की, आकृति की, गंध की जहाँ बात होती है वहाँ गुणवाचक विशेषण होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? यानी वह शब्द का जो प्रयोग हुआ है इस वाक्य में, यह किसके अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन दिए हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक, संख्यावाचक या क्रमवाचक। तो सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि सर्वनाम शब्दों का जो प्रयोग है वो विशेषण के रूप में होता है, और वह शब्द आता है सर्वनाम में। तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? तो यहाँ होगा सार्वनामिक विशेषण। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ वह शब्द आता है। वह, यह, उसने, इसने, ये सब शब्द जो हैं सर्वनाम में आते हैं, तो यहाँ सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो दिया है, तीसरा शब्द में विशेषण है। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन दिए हैं, पूर्णांक बोधक, आवृत्तिवाचक, गणनावाचक या क्रमवाचक। तो तीसरा शब्द को जो हम लिखते हैं, बोलते हैं, तो क्रम में लिखते हैं इसे, तो बोलते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो ये सब आते हैं क्रमवाचक में। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। जब हम संख्यावाचक विशेषण के बारे में बात करते हैं तो संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। और निश्चित में पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक, गणनावाचक और क्रमवाचक ये सब आते हैं संख्यावाचक में, और ये पहला, दूसरा, तीसरा ये शब्द क्रमवाचक में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? यानी विशेषण शब्द जिस संज्ञा की, जिस नाम की, जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है, संख्यावाचक, गुणवाचक विशेष्य या सार्वनामिक विशेषण। तो याद रखना है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं, जिस संज्ञा की, जिस नाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। तो दिया है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा विशेष्य है? विशेष्य यानी कि किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो वाक्य में किसकी विशेषता बता रहे हैं? ठंडा पानी, यानी पानी कैसा है? ठंडा है। ठंडा क्या है? विशेषता। और है किसकी ये विशेषता? पानी की। तो यहाँ विशेष्य क्या होगा? पानी होगा। तो यहाँ पानी दिया है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न दिया है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन दिए हैं संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन में बताया है पहला है संख्यावाचक, यानी जहां संख्या के बारे में बात होगी तो संख्या इसमें है नहीं। दूसरा दिया है परिमाणवाचक, परिमाण यानी कि मात्रा या नापतोल, तो नापतोल भी नहीं बताई है इसमें। सी ऑप्शन दिया है गुणवाचक, यानी गुणों के बारे में बताया है, तो साड़ी का गुण बताया है, कैसा है, रंग बताया है, जो कि कैसा है, नीला है। तो याद रखने वाली बात यह है कि जहां रंग की, आकार की, आकृति की, भाव की, स्थान की, गंध की, तो जहां इन गुणों की, दोषों की बात होती है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिया है वह श्रेष्ठ उपासक है, मैं विशेष्य है, यानी इस वाक्य में विशेष्य कौन सा है? तो विशेषता क्या है? श्रेष्ठ। श्रेष्ठ क्या है? एक विशेषता है। तो यहाँ विशेषता तो ये है, लेकिन है किसकी ये विशेषता? विशेषता है उपासक की, कि उपासक कैसा है? श्रेष्ठ है। तो यहाँ विशेष्य क्या होगा? यानी जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होता है। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? उपासक की। तो यहाँ विशेष्य होगा उपासक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यानी अधिक शब्द जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है? तो ऑप्शन यहाँ दिए हैं गाय की, दूध की, देने की, किसी की नहीं। तो वाक्य देखें तो वाक्य में बताया कि यह गाय अधिक दूध देती है, तो अधिक शब्द किसके लिए? गाय अधिक देती है, तो ये तो कोई वाक्य नहीं हुआ। क्या दे रही है? अधिक शब्द किससे संबंधित है? दूध से। तो यहाँ किसकी विशेषता बता रही है? तो यहाँ पर दूध की विशेषता बताई जा रही है कि गाय जो है वो कितना दूध देती है? अधिक दूध दे रही है। तो यहाँ पर जो विशेषण होगा वो किसके लिए? दूध के लिए प्रयुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो दिया है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, यानी विद्वान व्यक्ति जो होते हैं वो पूजनीय होते हैं, सराहनीय होते हैं। तो यहाँ ये भाव है, पूजा करना, सराहना करना, ये सब भाव हैं। तो जहां भाव की, गुणों की, दोषों की बात होती है वहां गुणवाचक विशेषण होता है। तो गुणवाचक दिया है बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है गीला शब्द है, गीला शब्द किस में आता है? ऑप्शन दिए हैं सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक या इनमें से कोई नहीं। तो इससे पहले भी हमने जाना सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जहां सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। गुणवाचक क्या होता है? जहां गुणों की, दोषों की, भाव की बात की जाती है वहां गुणवाचक होता है। संख्यावाचक में संख्या की बात की जाती है। तो गीला शब्द जो है, गीला, सूखा, ढीला, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो दिया है मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? किस में आएगा मीठा शब्द? तो ऑप्शन दिया है परिमाणवाचक, गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, संख्यावाचक। तो बात करें मीठा शब्द, मीठा क्या है? भाव है, मीठा, खट्टा, नमकीन, ये सब गुण हैं। तो ये सब जो गुण हैं, भाव हैं, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक के अंतर्गत। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी विशेषण का प्रकार है, यानी खोटी सी शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन दिए हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और पूर्णांक बोधक। तो हमें याद रखना है जहां गुणों की, दोषों की बात होती है वहां गुणवाचक होता है। तो यहाँ खोटी सी की बात हो रही है, जैसे खरा सोना, ये भी गुण है। यहाँ खोटी सी चांदी बताई गई है, ये भी गुण है, ये दोष हैं। जहां गुण, दोष की बात होती है, भाव की बात होती है, वहां गुणवाचक विशेषण होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तो दिया है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द है। तो पुस्तक शब्द क्या है इस वाक्य में? तो ऑप्शन दिए हैं विशेष्य, विशेषण, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। तो बात करें, देखें वाक्य की रमेश की पुस्तक पुरानी है, तो पुरानी शब्द क्या है? ये विशेषता है कि मेरे कपड़े नए हैं। तो नया क्या है? विशेषता है। तो यहाँ पुरानी क्या है? पुरानी शब्द क्या होगा? विशेषता है। तो विशेषता किसकी बता रहे हैं? रमेश की बताई जा रही है कि रमेश जो है वो पुराना है? नहीं। किसकी बात की जा रही है? पुस्तक की जा रही है। पुस्तक कैसी है? पुरानी है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पुस्तक शब्द क्या होगा? विशेष्य होगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है?
जहां संख्या के बारे में बताया जाता है वहां संख्यावाचक विशेषण होता है। ऑप्शन दिया है 7, काला, रावण और खट्टा। तो यहाँ पर 7 जो है एक संख्या है, तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो दिया है विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें से एक शब्द सही नहीं है। याद रखना है, इनमें से एक शब्द सही नहीं है, नेगेटिव है, उसे चयनित कीजिए जो कि सही नहीं है। तो ऑप्शन दिया है गुणवाचक विशेषण। तो गुण में भाव बताई जाते हैं, आकार, आकृति, गंध, ये सब चीजें गुण दोष गुणवाचक में बताई जाती हैं। तो सुगंधित क्या है, एक गुण है, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन दिया परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाण में मात्रा बताई जाती है, जैसे 250 ग्राम चावल, 2.5 किलो चावल, तो ये मात्रा बताई जा रही है परिमाण में, ये भी सही है। फिर सी ऑप्शन दिया है संख्यावाचक विशेषण। तो इससे पहले हमने जाना कि संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है और कोई शब्द संख्या में नहीं आता, तो ये गलत है। डी ऑप्शन सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, तो कोई शब्द जो है सर्वनाम में आता है, ये भी सही है। तो प्रश्न में पूछा क्या गया था, वो शब्द बताना है जो सही नहीं है। तो यहाँ कौन सा सही नहीं है, सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, और वैसे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है इस घर में 15 लोग रहते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण कौन सा है इस वाक्य में। तो ऑप्शन दिए हैं परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक और व्यक्तिवाचक। तो बात करें वाक्य की तो दिया है कि घर में 15 लोग रहते हैं। लोगों के बारे में बताया कि कितने लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं। संख्या बताई गई है, कितने लोग रह रहे हैं, 15। तो जहां संख्या की बात होती है वहां संख्यावाचक होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाचक में संख्या बताई जाती है। ऑप्शन दिए हैं 10, काला, आम और राम। तो संख्या किसमें दी है, ए ऑप्शन में संख्या दी हुई है, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है क्या बात करते हैं आप में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, कौन सा विशेषण प्रयोग किया गया है। तो देखें यहाँ वाक्य में तो दिया है क्या, जो कि एक प्रश्नवाचक शब्द है, और यहाँ प्रश्न चिन्ह भी लगा हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, कौन सा विशेषण होगा इनमें से। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया है, और जहां प्रश्न पूछा जाता है वहां प्रश्नवाचक विशेषण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिया है 250 रुपए में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है। ये जो 250 रुपए शब्द जो दिया है, वाक्य दिया है, इसमें कौन सा विशेषण होगा। तो ऑप्शन दिए हैं पूर्ण संख्याबोधक, अपूर्ण संख्याबोधक, प्रश्नवाचक और संख्यावाचक। तो याद रखने वाली बात यह है कि जहां 2.5, 1.5, सवा, पौने, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है जो कि अपूर्ण शब्द हैं, अपूर्ण संख्याएं हैं। तो जहां अपूर्ण संख्या होंगी वहां अपूर्ण संख्याबोधक विशेषण होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जबकि इसमें डी ऑप्शन हो सकता था आंसर, अगर यहाँ पर अपूर्ण संख्याबोधक ऑप्शन नहीं दिया होता। तो इस तरह बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा की, नाम की या किसी शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। तो जो शब्द विशेषता बताएंगे उन्हें विशेषण कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। रेखांकित पद दिया है अत्यंत, तो अत्यंत शब्द किस में आएगा। ऑप्शन दिया है विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य विशेषण और सविशेषण। तो याद रखना है, सबसे पहले तो वाक्य देखेंगे। तो वाक्य दिया अर्चना अत्यंत सुंदर है। तो अर्चना कैसी है, पहले तो ये सुंदर है, तो सुंदर जो है ये इसका गुण है। तो यहाँ पर ये इसकी विशेषता है कि अर्चना कैसी है, सुंदर है। तो सुंदर शब्द तो होगा हमारा विशेषण, सुंदर शब्द होगा विशेषण। और कैसी सुंदर है, कम सुंदर है, ज्यादा सुंदर है, अति सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ बताया कि अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदर शब्द जो है विशेषण, विशेषण की भी विशेषता बताई गई है कि ये अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ विशेषण की जब विशेषता बताई जाती है तो वहां प्रविशेषण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आज हमने विशेषण और विशेष्य से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन सभी के बारे में जाना कि कैसे पहचानें कौन से शब्द में विशेषण है, विशेष्य है या प्रविशेषण है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली एक ऐसी ही नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।